नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। आप देख रहे हैं बी न्यूज भारत 24। मैं विजय कुमार दुबे। आज हमारी टीम बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा अंतर्गत हंसराजपुर में आई हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी तीनों जो है अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशी का नाम आने के बाद चौराहे पर या फिर अलग अलग जगहों पे जो है चर्चाएं चुनाव का बिल्कुल होने लगा है। जैसा कि मैं यहाँ इस समय काटा सेंटर पे आया हूँ। यहाँ पे कुछ किसान हैं, कुछ लोग हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं। आज मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि बस्ती में किसके सर पे होगा सेहरा, किसके सर पे होगा ताज। लोकसभा चुनाव का क्या भाजपा लगाएगी हैट्रिक या सपा यानी इंडिया गठबंधन देगी तगड़ी टक्कर। इस समय यही जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे साथ यहाँ आसपास के लोग हैं। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। यादव जी, ये बताइए अब की बार का माहौल बनाए हैं आप? साइकिल है हमारे यहाँ। अब की बार साइकिल चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल दौड़ेगी। धुआंधार से। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। आगे अब की बार किसका मूड बनाए हैं? साइकिल का है। साइकिल का माहौल है? बिल्कुल एकदम जोरदार है। आगे भी बताओ। अभी मैं कुछ समय पहले आया और आप कैमरा आप तो कह रहे थे ना मायावती नहीं तो वहाँ गड़बड़ है गया ना। साइकिल लिखे रहे, साइकिल का देख है हमें वोट, हमें बीजेपी का हरावक है। यानी आपको बीजेपी को हराना है बीजेपी को और हराना आपको यानी अजय कुमार जी को। हाँ, नाम इनका अजय। हाँ, ग्राम औरंगाबाद। अजय का मतलब होता है हाँ, कि जिसका पराजय ना हो। हाँ, और आपके नाम के अनुरूप आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और साइकिल को जिताना है। जिताना है। जिताना है साइकिल को। क्या बसपा टक्कर नहीं दे पाएगी भाजपा नहीं, को? बसपा टक्कर नहीं दे पाएगी, साइकिल देगी। इसी के कारण हमको साइकिल पे वोट देना है और बीजेपी को हराना है। अच्छा, अनिवार्य है हराने के लिए। अच्छा, क्या वजह है, काहे अनिवार्य हो गया है? अरे वजह है कि देखिए स्कॉलरशिप आ रहा था बच्चों का, जी वो काट दिए जी। और उसके बाद में पढ़ाई नहीं हो रही है। बताओ इनके सरकार में क्या हो रहा है? गुंडागर्दी और यही धमकी चमकी हो रहा है। आपका कहना यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा हाँ, बस ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपका कहना है कि पढ़ाई नहीं हो रहा। ये अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं और उसके बाद में ये गौशाला और ये धर्मशाला, इनका यही नियम है बच्चों के भविष्य क्या के लिए। क्या क्या बर्बादी है। हिंदू धर्म के लिए और या मंदिर जो होता है, मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर पे जाने से जो मेमोरी होता है यानी दिमाग की मेमोरी, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो मंदिर भी बनना जरूरी वो है। मिटोमट है, मंदिर बनना जरूरी नहीं है। शिक्षा जरूरी है। पहले शिक्षा जरूरी है और पहले मंदिर नहीं जरूरी है। शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ लेते थे। क्या 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 अगर आप साइकिल पे वोट देंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री हाँ, बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जी, ये अखिलेश यादव जी को लाइक करते हैं। इनका मानना ये है कि मंदिर रहे या ना रहे, हाँ, कोई शिक्षा। चीज रहे या ना रहे, लेकिन शिक्षा रहना जरूरी है। हाँ। क्या नाम है आपका? राम निवास वर्मा जी। बहुत प्यारा नाम है जी। और जैसा कि अभी राम मंदिर के बारे में बातचीत कर रहे थे और आपके पिताजी ने आपका नाम राम से ही रखा है और राष्ट्र में निवास लगा दिया गया है। तो राम का निवास अयोध्या में था और वो मंदिर मोदी सरकार ने यानी कोर्ट के फैसले के बाद, मोदी सरकार के अथक प्रयास से, क्योंकि फैसले के बाद लॉ एंड ऑर्डर सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, वो चीज मेंटेन करके मंदिर का यानी राम का निवास स्थान बन गया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार आप किसको वोट करेंगे? साइकिल का है। साइकिल को दोहराएंगे। भैया आपका क्या नाम है? पुनीत सिंह। सिंह साहब, अब की बार क्या माहौल है? हमारा हम तो कमल को भाई देंगे। अच्छा, आप कमल को वोट देंगे? कमल को देंगे। अच्छा, ये जो है वर्मा जी जैसे राम निवास जी, हाँ, नाम तो राम से है, हाँ, लेकिन इनका जो मत है, हाँ, मत स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए और जिसका मर्जी हो
उसे दिया जा सकता है, तो इनका भी कहना एकदम उचित है। राम निवास जी ने कहा कि बिल्कुल हम साइकिल दौड़ा देंगे, लेकिन आपका कमल का फूल का क्या हाल चाल रहेगा? कमल का फूल चारों तरफ कमल का फूल ही है, वही रहेगा। यानी साइकिल नहीं जा पाएगी? साइकिल पंचर हो गई। अब साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो जाएगी। कहना चाह रहे हैं अजय जी आप आगे आ जाइए। कमल फूल अब की उखाड़ के फेंक देना है। आपको पानी ही नहीं देंगे, वो कैसे चलेगी, कैसे हरापन रहेगा? वो तो कीचड़ में भी हो जाता है, पानी नहीं रहेगा तब अरे भी तो नहीं हो हो जाएगा। पाएगा भैया, कीचड़ में कैसे होगा जब उसको लात से दबा देंगे। अच्छा, लात से दबा और देंगे, क्या? यानी कि अब की बार लात, हाथ, बात हाँ तीनों यूज करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अजय जी, हाँ, अजय और जी। जिनका नाम है अजय, हाँ। और इनके नाम के अनुरूप ऐसा होना चाहिए, अजय ही होना चाहिए। लेकिन क्या अब की बार फिर से साइकिल होगी पराजय, या कमल खिलेगा, या कमल को गिरेगा, रात से गिरेगा। ये अजय जी दबा पाएंगे? ये आगे आने वाला समय बताएगा। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? सत्यनारायण यादव। यादव जी, क्या माहौल बनाए हैं? माहौल सब बहुत बढ़िया है। बस्ती विधान लोकसभा जो है साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है। क्या नाम है आपका? सोनू अहिर। सोनू अहिर, बड़ा प्यारा नाम है और चेहरे पे मुस्कुराहट भी बहुत अच्छा है। क्या माहौल बनाए हैं? साइकिल पे वोट देंगे बस। साइकिल पे वोट देंगे? हाँ, अभी नाबालिग हैं, 18 साल की पूरे होंगे तब देंगे वोट। अभी नाबालिग हैं, अभी सोनू नाबालिग हैं, सोनू अहिर नाबालिग हैं। सम्मान से मैं यादव जी कहता हूँ, लेकिन इन्होंने अपना नाम का टाइटल अहिर से रखा है, और ऐसे व्यक्ति पे फक्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाति हो, धर्म हो, मजहब हो, जो है वो है। क्यों सोनू जी? यस। चेहरे पे मुस्कुराहट है, वह काफी उत्तेजित है। इनका कहना है कि हम जब मेरा वोट आएगा, यानी जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तब मैं बटन साइकिल पे दबाऊंगा। अगर चलेगी तो ठीक है, पंचर होगी तब? पंचर होगी तो बनवाएंगे, उसे फिर चलने लगेगी। फिर बनवाएंगे, फिर बनवाएंगे। सोनू जी बिल्कुल संघर्ष करेंगे और एक ना एक दिन साइकिल को चला ले जाएंगे। यस, ऊंची मंजिल तक पहुंच जाएगी। उस मंजिल तक पहुंचा ले जाएंगे सोनू जी। यहाँ पे क्या नाम है भाई आपका? बुद्धिराम। बुद्धिराम, यानी यहाँ जितने लोगों से मिले हैं लगभग चाहे हंस राज या फिर राम निवास, और अब हमारे साथ हैं बुद्धिराम, बुद्धि का सागर। तो आप बताइए, आपके दिमाग से क्या माहौल बन रहा है? साइकिल जा रही है। साइकिल जा रही है। अबे ये लोग कह रहे थे साइकिल जो है पहुंचा देंगे, आपको साइकिल को भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। एक मिनट, सबसे पूछा जाए, आगे जाए यार, आगे जब तक पेंडलियन में मतलब तो कैसे किसको आगे जाए? खिलाएंगे? कमल को? साइकिल को। साइकिल को ही खिलाएंगे आप? हट जाएगा तब। अच्छा, बसपा के यहाँ कोई सपोर्टर नहीं है? लेकिन हम जानी था कि हरा नहीं पाए। हम बसपा के सपोर्टर रहे, लेकिन हमारा कारण फंस गया कि बसपा मामला गड़बड़ाई जाए, हमें भाजपा का हराना है। तो अजय जी, इसका मतलब आपको ये पता है, अगर बसपा दौड़ने लगेगी, यानी हाथी सूंड फैलाएगी, तो आप फिर बदल जाएंगे, हाथी पे आ जाएंगे। हाँ भाई, जैसे देखो, जे उन्हें बीजेपी का हराए उसी को हमको वोट करना है। यहाँ ये उत्तर प्रदेश है भैया, हाँ। बिहार और उत्तर प्रदेश हाँ, में भेड़िया जाति दरबार के आधार पे वोट होता है। जातीय समीकरण बड़ा तेज है। जैसा कि यहाँ पे मैं वर्मा जी से मिला और यादव जी से मिला, या और एक गौतम जी मिले, जो अजय गौतम जी हैं, जो साइकिल यहाँ पे दौड़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो ब्रेक लगा दिए, बोले ना ना ना, जब अगर बीजेपी को जो हटा देगा तो मेरा एक दिमाग जो है परिवर्तन हो सकता है और मैं हाथी को चलाने लगूंगा। तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बड़ा तेज है। तो इस नाते जातिगत आधार पे यहाँ पे हमें लग रहा है, मेरा मानना है, और यहाँ बातचीत करने से तो ये जातीय जो है वोट होता है। सिंह साहब, ऐसे बात है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जैसा कि वर्मा जी, यादव जी का संख्या इस काटा पे ज्यादा है, तो ये दोनों लोगों का एक शब्द आया कि साइकिल दौड़ेगा, और आप सिंह साहब आपने कहा नहीं मैं तो कमर खिलाऊंगा। उन्हें लूट मार कर एक बार, तो ऐसा तो लग रहा है, ऐसे तो लग रहा है। लूट मार कर ये ना पैसा मार करे खबास, पैसा लियो काम करो। साइलेंट हो जाइए। हाँ, क्या माहौल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना पैसा यानी के काम विकास नहीं का ही होता। मुद्दा विकास पेश का होगा। ही मुद्दा है।
और अब और की विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा और उसी पे वोट दिया ये जाएगा। इंडिया जीतेगा। तो आपका मानना है कि बीजेपी विकास कर रही है? बीजेपी अब की बार 400 पार। बीजेपी अब की बार 400 पार सिंह साहब जी कह रहे हैं, लेकिन अभी देखिए यादव जी क्या कहते हैं। ये बताइए क्या माहौल रहेगा, यानी सपा कितना निकाल पाएगी? सपा पूरा निकाले 80 से ज्यादा रहे। यानी उत्तर प्रदेश में पूरा निकाल आधो सीट माया बहन जी को या फिर करिए जब वो नाई पाए नाई करे तो क्या करिए। बहन जी और के लिए कमल का फूल जो है इतना पूरे देश में एकदम छाया हुआ है, एकदम पार कर देंगे उसे। हाँ पार हो जाए। मतलब 400 पार कर देंगे। हाँ कमल 400 पार हो जाएगा। नहीं कमल क्या घुमाओ तो भाई। साइकिल 400 पार हो जाएगी। हाँ। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज मैं बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा के हंसराजपुर के काटा पे आया हूँ। यहाँ पे किसान हैं और इन लोगों का गन्ना यहाँ पे आया है। ये लोगों यहाँ बैठे थे, मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पे इन लोगों के बारे में, यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए, लेकिन वही जातीय मुद्दा, जातीय समीकरण यहाँ पूरा देखने को मिला है। अब आगे क्या होगा वो तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा। और इस समय का माहौल यहाँ का यही है कि यादव जी लोग साइकिल चलाएंगे और सिंह साहब कमर खिलाएंगे और मायावती जी यहाँ पे कहीं दिखी नहीं। आगे क्या होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा, नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस समय ये माहौल यहाँ का यही है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हरैया विधानसभा में नंबर 1 तरीके से कमल का फूल ने अपना परचम लहराया था। ये कह सकते हैं लोकसभा में हरैया विधानसभा को भाजपा को जिताने में अहम योगदान था। इस नाते मेरे मन में विचार आया कि आज यहाँ का सर्वे जरूर किया जाए और सर्वे का नतीजा आपके सामने है। बाकी जो कुछ है आप लोग कमेंट करके यहाँ पे आप लोग बताइएगा। बी न्यूज़ भारत 24 से अपने सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय कुमार दुबे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे बी न्यूज़ भारत 24 के साथ।